अमरनाथ बताते हैं, पिताजी के पोस्टमार्टम के वक्त पोस्टमार्टम हाउस पर कई लोग थे। उस समय वहां विधायक सुशील सिंह पहुंचे, जिनको देखने के तुरंत बाद मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि इसमें सुशील सिंह का हाथ है। जब आप पूर्वांचल की राजनीति और माफिया वॉर की बात करते हैं तो एक नाम लिए बिना पूरा नहीं हो सकती है। वो नाम है ब्रजेश सिंह का। ब्रजेश विधान परिषद सदस्य हैं, लेकिन इसके अलावा उनके नाम पर आपराधिक केसों की फहरिस्त है। बताते हैं कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बाद ब्रजेश अपराध की दुनिया में आ गए। आरोप लगते हैं कि एक समय वो दाऊद इब्राहिम के करीबी थे और उसके इशारे पर मुंबई के जेजे अस्पताल में अरुण गवली गैंग का पर हमला भी किया था। साल 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के दूसरे बड़े नेता और माफिया डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। फिलहाल ब्रजेश बनारस की सेंट्रल जेल में बंद हैं। ब्रजेश सिंह के सगे भतीजे हैं सुशील सिंह। सुशील 3 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2017 में उन्हें पहली बार भाजपा का साथ मिला था। भाजपा की टिकट पर ही सुशील सिंह ने चंदौली की सैयद राजा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। बहरहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद से राम बिहारी चौबे के मर्डर केस में एफिडेविट दायर करें। यूपी पुलिस की जांच थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी। कैलेंडर में 17 फरवरी 2017 की तारीख लग गई थी। कोर्ट के आदेश में लिखे घटनाक्रम में लिखा गया है कि इस दिन पुलिस को अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि राम बिहारी की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी और यह सुपारी दी थी भाजपा विधायक सुशील सिंह ने। विधायक सुशील सिंह की इस मामले में संलिप्तता का शक एक और घटना से गहराता दिखा। 6 अप्रैल 2017 की तारीख चौबेपुर के थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार तिवारी ने अपनी टीम के साथ छापा मारा। यूपी के गाजीपुर निवासी शार्प शूटर कहे जाने वाले अजय मर्दा, सनी सिंह और बिहार के भभुआ निवासी नागेंद्र सिंह उर्फ राजू बिहारी को गिरफ्तार करने के लिए। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन लोगों की गिरफ्तारी से पहले ही विधायक सुशील सिंह वहां पहुंच गए और गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। लगभग 8-9 घंटे तक सब कुछ वहीं रुका रहा। लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि सुशील सिंह ने दबाव डालकर अजय मर्दा के ठिकाने की तलाशी लेने से पुलिस को रोक दिया। सुशील सिंह ने अरेस्ट वारंट की मांग की। जांच अधिकारी से कहा कि वो लिखित में दें कि इन लोगों को पूछताछ करने के लिए हिरासत में ही ले रहे हैं। इस मामले पर सुशील सिंह ने हमसे बातचीत में कहा, हाँ, हमने गिरफ्तारी का विरोध किया था। वो लोग हमारे जान पहचान वाले थे। अब कोई जान पहचान वाले को गिरफ्तार करेगा तो आप विरोध करेंगे ना, और मुझे उनकी जान का डर भी था। लेकिन अमरनाथ चौबे आरोप लगाते हैं सुशील ने पूरा जोर लगा दिया था कि पुलिस का कोई सुराग ना मिले, लेकिन इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि वो पुलिस को गिरफ्तारी से रोक रहे थे और तलाशी भी नहीं करने दे रहे थे। आदेश के कागजों के मुताबिक पूछताछ में राजू बिहारी ने पुलिस को ये बात बताई थी कि आरोपी अजय मर्दा और सुशील सिंह के बीच मुलाकात हुई थी। 29 जून 2017 को पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट के अनुसार सुशील सिंह ने राम बिहारी की हत्या के लिए साजिश रची थी। राजू बिहारी ने इस बात को स्वीकार भी किया था। चार्जशीट के अनुसार सुशील सिंह ने राम बिहारी की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी। षड्यंत्र में सुशील सिंह के साथ उनके ड्राइवर डब्लू सिंह और मनीष सिंह का भी नाम जोड़ा गया। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 11 अक्टूबर 2017 को दायर की गई यूपी पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी अजय, सनी, राजू, सुशील, डब्लू और मनीष का नाम बतौर षड्यंत्रकारियों की तरह लिया गया। लेकिन चार्जशीट सिर्फ अजय, सनी और राजू के खिलाफ दायर की गई। पुलिस का कहना था कि डब्लू, मनीष और सुशील के खिलाफ जांच अभी बाकी है। मगर फिर कहानी में आया ट्विस्ट। साल आया 2018। 16 मई को हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज देवेंद्र चौबे ने बताया। 16 मई को हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज देवेंद्र चौबे ने बताया कि विधायक सुशील सिंह के खिलाफ संगीन आपराधिक धाराओं में 24 मुकदमे दर्ज हैं। कई में हत्या की धारा 302 भी लगाई गई है। इनमें से 5 केसों में सबूतों के अभाव में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। 9 केसों में चार्जशीट दायर की गई थी, लेकिन सुशील सिंह बरी कर दिए गए और 5 केस अभी चल रहे हैं। साल 1998 में उन्हें रासुका के तहत कुछ समय तक जेल में भी वक्त काटना पड़ा था। राम बिहारी चौबे के केस में सुशील सिंह पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है और इसी मोड़ पर पूरी कहानी पलटी खा गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 7 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 20 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को इस केस की तफ्तीश को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइनल करने को कहा। 22 फरवरी को डीजीपी ने प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी विधायक सुशील सिंह के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले।
डीजीपी ने कोर्ट को जानकारी दी कि 30 जनवरी 2019 को पुलिस ने इस मामले की जांच बंद कर दी। हालांकि अजय, सनी और राजू बिहारी के बाबत मामले के कागजात कोर्ट में जमा कर दिए गए। इसका मतलब यूपी पुलिस ने सुशील सिंह, डब्लू और मनोज के केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। पुलिस ने यह भी दावा किया कि अमरनाथ चौबे को कोर्ट ने कई तारीखों पर बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस द्वारा लगाई गई क्लोजर रिपोर्ट और डीजीपी द्वारा दिया गया हलफनामा संतोषजनक नहीं है। 8 जांच अधिकारी बदले गए, पूरी जांच प्रक्रिया ढकोसला दिखती है। इसके साथ ही कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को आदेश दिया कि अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ वो एसआईटी का गठन करें और 2 महीने गांव में ईंट का भट्टा शुरू किया था। धौरहरा यानी ब्रजेश सिंह का गांव। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि ब्रजेश सिंह के पिता चुलबुल सिंह और राम बिहारी में बहुत करीबी थी। चुलबुल सिंह की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह और राम बिहारी भी ये करीबी बरकरार भी रही से शुरू होती है। उस समय राम बिहारी चौबे ने बनारस के पास धौरहरा गांव में ईंट का भट्टा शुरू किया था। धौरहरा यानी ब्रजेश सिंह का गांव। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि ब्रजेश सिंह के पिता चुलबुल सिंह और राम बिहारी में बहुत करीबी थी। चुलबुल सिंह की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह और राम बिहारी भी ये करीबी बरकरार भी रही। राम बिहारी के बेटे अमरनाथ बताते हैं, पिताजी के रहते कभी किसी का बुरा नहीं हुआ। उन्होंने पहले की बड़ी बड़ी लड़ाइयों को सुलझाकर खत्म करा दिया, इसलिए किसी को उनसे कोई नाराजगी नहीं थी। लोग बताते हैं कि ब्रजेश के गिरफ्तार होकर जेल जाने और सुशील सिंह के राजनीति में आने का समय लगभग एक रहा। ऐसे आरोप है कि ब्रजेश के रिश्तेदार होने के नाते सुशील उनके काम धाम में ज्यादा अधिकार चाहते थे, लेकिन ब्रजेश ज्यादातर राम बिहारी चौबे का कहा मानते थे। ये बात सुशील को नागवार गुजरती थी। साल आया 2007, यूपी में विधानसभा चुनाव होने थे। सुशील सिंह को विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन था, बसपा का टिकट चाहिए था। कहते हैं कि ब्रजेश सिंह के कहने पर राम बिहारी और तत्कालीन चंदौली सांसद कैलाश नाथ यादव ने मिलकर जोर लगाया, टिकट मिल गया। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव आए। सुशील सिंह ने बसपा के टिकट पर चंदौली लोकसभा सीट से लड़ने की इच्छा जताई। पार्टी ने कैलाश नाथ यादव को टिकट दिया। आरोप है कि इसके बाद सुशील सिंह ने जोर लगाकर कैलाश नाथ यादव को हरवा दिया। साल आया 2012, बसपा हाईकमान ने सकलडीहा विधानसभा सीट से सुशील सिंह को टिकट देने से मना कर दिया। राम बिहारी ने यह बात ब्रजेश सिंह को बताई। ब्रजेश ने राम बिहारी से कहा, आपकी सीट है, आप लड़िए। लेकिन कुछ दिन बाद ब्रजेश ने सुशील को टिकट देने की पैरवी की, बात नहीं बनी, लिहाजा सुशील सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। सामने बसपा के टिकट पर राम बिहारी थे। अमरनाथ बताते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान सुशील कहते थे, पंडितवा का बार बनवाई, मतलब पंडित का बाल छिलवाएंगे, और ऐसा तभी होता है जब किसी की मौत हो जाती है। और ये उस समय समझ में नहीं आया था कि सुशील सिंह का निशाना मेरी ओर था या पिताजी की ओर। चुनाव में सुशील सिंह जीत गए और जैसा लोग बताते हैं, यहीं से सुशील और राम बिहारी के बीच अदावत की कहानी शुरू हुई। अमरनाथ आरोप लगाते हैं कि जीतने के कुछ दिनों बाद सुशील ने उनके पिता राम बिहारी की हत्या करने के लिए सुपारी दे दी। ये बात राम बिहारी को पता चल गई। राम बिहारी ने जाकर ब्रजेश सिंह से शिकायत कर दी। सुशील को ये बात नागवार गुजरी। पूर्वांचल की राजनीति को भीतर से जानने वाले बताते हैं कि उस समय ब्रजेश और सुशील में गजब के अनबन का दौर था। दोनों में संपत्ति का झगड़ा था। सुशील का वर्चस्व बढ़ रहा था, जिस पर ब्रजेश लगाम लगाना चाहते थे। पैसे के हिसाब को लेकर दोनों में कड़वाहट हो गई थी। लोग यहां तक बताते हैं कि राम बिहारी ने टेंडर में गड़बड़ी को लेकर ब्रजेश सिंह के पास जेल में शिकायत कर दी थी। इसके बाद ब्रजेश ने सुशील को जेल में बुलाकर डांट लगाई थी, ऐसा भी दावा किया जाता है। कहने वाले कहते हैं कि सुशील ने राम बिहारी से लगातार हो रहे अपमान का बदला लेने की ठान ली थी। राम बिहारी को इस बात की भनक लग गई थी। आरोप है कि उन्होंने सुशील सिंह की सुपारी कुछ लोगों को दे दी, लेकिन राम बिहारी का पहले ही मर्डर हो गया। राम बिहारी के बेटे अमरनाथ अपने पिता और ब्रजेश के बीच की करीबी और सुशील सिंह की दूरी की बात तो स्वीकार करते हैं, लेकिन इस आरोप से इनकार करते हैं कि उनके पिता ने पहले सुपारी दी थी। पिताजी का ऐसे काम करने का तरीका ही नहीं रहा। हमेशा वो बातचीत करके सब कुछ सुलझा लेते थे, तो इन सब चीजों की नौबत ही नहीं आती थी। अमरनाथ बताते हैं कि एक बार ब्रजेश सिंह ने सुशील और राम बिहारी के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन सुशील ने इनकार कर दिया था। अब सवाल कि क्या अमरनाथ चौबे ने सुपारी दी थी? इस मामले में राम बिहारी चौबे के बेटे अमरनाथ चौबे पर भी आरोप है। राजस्थान पत्रिका में छपी खबर बताती है कि 9 अगस्त 2019 को यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश शिव प्रकाश तिवारी और सोनू और उसके 2 गुर्गों अंजनी सिंह और मनीष केशरवानी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद एसटीएफ ने दावा किया था कि अमरनाथ चौबे के कहने पर तीनों आरोपी विधायक सुशील सिंह की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। आरोप है कि पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद अमरनाथ चौबे ने अपने तरीके से बदला लेने का रास्ता चुना। 1 लाख की सुपारी देने की बात सामने आई,
जानकार कहते हैं कि पूर्वांचल में 1 लाख की सुपारी में कोई काम नहीं होता है। विधायक की हत्या तो बहुत दूर की कौली है। अमरनाथ चौबे भी इन आरोपों से इनकार करते हैं। कहते हैं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई है, खुद सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। मैं क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए सुशील सिंह की सुपारी दूंगा। पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए अमरनाथ आरोप लगाते हैं। कहते हैं, सुशील के अलावा मनीष और डब्लू आज भी फरार है। पुलिस कहती है कि मनीष नाम का कोई आदमी मिला ही नहीं और सुशील के ड्राइवर का नाम